हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय सफलता यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और आज मेरा जो चैप्टर है वर्णमाला, ये जो है ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ऑलराउंडर है ऐसे समझो, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं वर्णमाला की बात करूँ तो ये जो वर्णमाला है, वर्णमाला यानी कि इसका जो अर्थ है यानी कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम। अगर मैं इसकी बात करूं कि वर्ण होता क्या है, वर्ण वो अक्षर होता है जिसको तोड़ा ना जा सके। अगर मैं शब्द की बात करूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सार्थक छोटी इकाई की बात करूं तो ये हमारा शब्द हो जाएगा। अगर मैं उच्चारण के स्थान पर बात करूं यानी कि बोलने के आधार पर, तो ध्वनि हो सकती है, ठीक है। अगर मैं इसमें वर्ण की बात करूं कि वर्ण वर्ण होता क्या है, वर्ण तो आपको मैंने बताया एक अक्षर होता है, मगर जो वर्ण को है दो प्रकार से विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको दो प्रकार से बांटा गया, एक तो है स्वर, एक है व्यंजन, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये जो स्वर है ना, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, ठीक है, और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, वो मैं अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। अगर मैं स्वर की बात करूं तो स्वर अगर मैं लिखित आधार पर देखूं तो लिखित आधार पर 11 होंगे, ठीक है। और अगर मैं उच्चारण के आधार पर देखूं तो वो 10 ही होंगे। अब 10 क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो री है ना, री वो रा के जगह पर भूल जाता है ना, इसलिए उसको नहीं गिना जाता है उच्चारण के आधार पर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 11 हैं, आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। अब इसमें बात क्या है, एक तो ये अनुसार और एक ये विसर्ग। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आयोगवा, ठीक है। आयोगवा बन गया, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर आयोगवा। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि आयोगवा की संख्या कितनी होती है तो 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर इसमें आ जाए कोई प्रश्न, एसएससी ऐसे उठाकर पूछती है कि लिखित आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 है, ठीक है। अगर कोई उच्चारण के आधार पर पूछे तो आपको 10 ही लगाना है, ठीक है। अगर मैं व्यंजन की बात करूं तो व्यंजन को यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, यानी कि बोले जाते हैं स्वरों की सहायता के, जैसे का है, का। अब का मैंने ये किया है संध वो तोड़कर इसमें लिखा है, ठीक है। इसमें का धन आ, यानी कि आ रहा, का आ रहा लास्ट में आ रहा है, यानी कि खा आ रहा लास्ट में आ रहा है इसके, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इसको जो है ना, ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसके अंत में जो है ना स्वर आ रहा है, यानी कि स्वरों की सहायता से बोले जा रहे हैं। अब मैंने ये भी बताया आपको, अगर किसी एग्जाम में आ जाए लिखित आधार पर 11, उच्चारण के आधार पर यानी मौखिक यानी कि 10 हैं, ठीक है। ये बता दिए कैसे। अगर मैं स्वर की बात करूँ कि स्वर यानी वोवेल, इनको मैं अगर मैं तोड़ने की बात करूं यानी कि वर्गीकरण करूं कि स्वरों का नॉर्मल वर्गीकरण करता हूं, तो नॉर्मल स्वरों के वर्गीकरण में मैं इनको 3 प्रकार से तोड़ूंगा, ठीक। 3 प्रकार से विभाजित करूंगा, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक। अब एक बात बताऊं, ह्रस्व स्वर कौन से हैं, जिनको बोलने में कम से कम समय लगे, ठीक है। ऐसे ही भूल जाए, जैसे आ ई, एकदम ऐसे लगे कि आगे ही रखे हैं, दांतों के आगे, ठीक है, ऐसे समझना, ठीक है। दीर्घ स्वर जिनको ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे, ठीक है, 3 गुना समय लगे ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, ठीक है, वो तो हो जाएंगे हमारे प्लुत स्वर, ठीक है। अब अगर मैं ह्रस्व स्वर की बात करूं तो इसमें जो सबका छोटा रूप है, ठीक, ये छोटा रूप है ह्रस्व स्वर में, ठीक है। अगर मैं ह्रस्व स्वर की संख्या भी 4 याद रखने ला, ठीक है। अगर मैं दीर्घ स्वर की बात करूं तो इसमें बेटा, इसमें जो है हमारे 7 हो जाएंगे। अब 7 कैसे होंगे, देखो सबसे पहले इन सब के बड़े रूप लिख लीजिए, ठीक, बड़ा ऊ तक, ठीक, बड़े ऊ लिख गए। अब ये संयुक्त स्वर कैसे बने, आ धन ई, इसमें लिखा है, ये लिखा है आ धन ई, ये क्या हो जाएगा, ए बन गया, और ये ए बन गया, ठीक है, ओ बन गया, आ धन ओ, ठीक। ये जो है संयुक्त स्वर ये बनाए जाते हैं, इसका मतलब, ठीक है। अगर मैं प्लुत स्वर की बात करूं तो प्लुत स्वर जो है जिसको खींच कर बोला जाए, ठीक है, जैसे ओम, आ का डंडा खिंच रहा है, ओम, ओ का मात्रा है यानी मात्रा खिंच रही, ओम, ठीक है। राम, आ का डंडा इसमें खिंच रहा है, ठीक है, जिसको खींच कर बोला जाए, ठीक है, ये